दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तो कुछ मायनों में नवंबर का महीना कन्या राशि के लिए अच्छा रहेगा और कुछ जगह पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। करियर के लिए मेहनत का समय रहेगा। आमदनी के मामले में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। संतान को लेकर मानसिक चिंता थोड़ी परेशानी दे सकती है। घर का माहौल सकारात्मक रहेगा और आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। नवंबर का महीना आपके जीवन के हर लिहाज से, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपका प्रेम जीवन हो, हर क्षेत्र में आपको अच्छे फल ही मिलेंगे। तो इस महीने के पूर्वार्ध में ज़्यादा अनुकूल रहेगा क्योंकि मंगल वक्री अवस्था में आपके दशम भाव में विराजमान है और आपको मजबूती प्रदान करेंगे। आप अपनी योजनाओं को पूरी मेहनत के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ पूरा कर पाने में सफल रहेंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति और प्रबल होगी। आपके काम को सराहना मिलेगी। मंगल महाराज की वक्री अवस्था में आपके नवम भाव में जाने के बाद कार्य क्षेत्र में बदलाव यानी कि नई नौकरी प्राप्त करने की संभावनाएं बनेंगी, अथवा जो लोग सरकारी अन्य क्षेत्र में की नौकरियों में हैं उनके ट्रांसफ़र के योग बन सकते हैं। 11 तारीख को शुक्र, 13 तारीख को बुध, 16 तारीख को सूर्य के वृश्चिक राशि में आपके तीसरे भाव में जाने से आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने सहकर्मियों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा और आपसे उनके संबंध मधुर रहेंगे, जिसका लाभ आपको अपनी नौकरी में मिलेगा क्योंकि वे आपके काम में आपकी मदद करेंगे और आपके सही मददगार बनेंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो सप्तम भाव में वक्री बृहस्पति अपनी ही राशि में स्थित होकर आपसे मेहनत करवाएंगे, लेकिन आपको सफलता भी प्रदान करेंगे। आपका व्यापार उन्नति की राह पर आगे बढ़ेगा और आप उनको देखकर काफ़ी प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति के कारण आपको अपने व्यावसायिक साझेदार से थोड़ा सावधान रहना चाहिए और आंखें मूंद कर उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इस दौरान वे कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको नागवार गुजर सकता है। उससे व्यापार में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। शनि महाराज की तृतीय दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहने से सही तरीके से और अनुशासित ढंग से व्यापार करने में आपको उत्तम सफलता मिल सकती है। इस महीने की शुरुआत में शुक्र और केतु कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान होंगे। आप धन पाने में सफल हो सकते हैं। आपके पास एक से ज़्यादा माध्यमों से धन प्राप्ति हो सकती है जो आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़िया बना सकती है। हालांकि अष्टम भाव में बैठे राहु महाराज जी आपके बेवजह खर्चे करने में आपको फंसा सकते हैं और आपके खर्चे ऐसे होंगे जो आपको ये धन हानि का कारण बन सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सूर्य के तृतीय भाव में गोचर से आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ के प्रबल योग बनेंगे। मंगल महाराज आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। अचानक से कुछ धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। अचानक से आपको कहीं ना कहीं से धन प्राप्त होता रहेगा जहां से आपने कभी अनुमान नहीं लगाया। शनि की पंचम भाव में पूर्ण दृष्टि एकादश भाव में आने से एक नियमित आमदनी बनी रहेगी जो आपके खर्चों को पूरा करने में मददगार बनेगी। आपका कोई काम रुकेगा नहीं। व्यापार कर रहे लोगों को अपने व्यावसायिक साझेदार के माध्यम से आर्थिक लाभ मिल सकता है। यदि आप जीवन साथी के नाम से उनके साथ कोई काम करते हैं तो इस दौरान लाभ के योग बन सकते हैं। हेल्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महीने के शुरुआत में ही आप थोड़ा कमज़ोर रहेंगे, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। कुंडली के दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति और राहु के अष्टम भाव में जाने से शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको भोजन से जुड़ी समस्याएं, मुंह के छाले, दांतों की समस्याएं हो सकती हैं। शुक्र, सूर्य और बुध के तीसरे भाव में जाने के बाद स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में बदलाव आएगा। आपको पुरानी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। आप रोगों से लड़ने में कामयाब रहेंगे, लेकिन गले में खराश या समस्या हो सकती है। आपको भरपूर मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए क्योंकि पंचम भाव में बैठे शनि की वजह से उदर रोग परेशान कर सकते हैं। ऐसे में तरल पदार्थों का सेवन आपको अच्छा पाचन तंत्र बनाए रखने में
मदद करेगा। आपको प्रतिदिन ध्यान और मेडिटेशन करना चाहिए। आपकी लव लाइफ की बात की जाए तो शनि महाराज अपनी ही राशि में आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। महीने के पूर्वार्ध में मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर रहने से आपको प्रेम जीवन में संघर्ष करना पड़ सकता है। आप और अपने प्रियतम के बीच भावनाओं का टकराव और एक दूसरे को समझ पाने की वजह से इरिटेशन बढ़ सकती है, जो आपके रिश्ते के लिए थोड़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए आपको वाद विवाद को बढ़ने से पहले ही कुछ रास्ता निकालना चाहिए और आपसी बातचीत के माध्यम से एक दूसरे को समय भी देना चाहिए। लेकिन किसी भी बात को बतंगड़ बनाने से पहले एक दूसरे से प्यार भरी बातें करें और कुछ समय बिताएं। इससे आपके बीच में इरिटेशन दूर होगा और रिश्ता बच भी जाएगा। मंगल महीने के उत्तरार्ध में नवम भाव में जाने के बाद स्थितियां काफ़ी हद तक संभल सकती हैं और तब आप अपने रिश्ते को सुचारू रूप से चला पाने में कामयाब होंगे। सप्तम भाव में स्वराशि के बृहस्पति महाराज दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूलता प्रदान करेंगे, लेकिन बृहस्पति की वक्री अवस्था में होने के कारण और अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति तथा सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि होने के कारण ना चाहते हुए भी बीच बीच में आप और आपके जीवन साथी के बीच कुछ तनाव बढ़ सकता है। इसको दूर करने के लिए आप उन्हें साथ में कहीं घुमाने लेकर जाएं और उनसे अपनी बात को देख रखें और वह आपकी बात को समझ पाएंगे। जीवन साथी के माध्यम से इस समय के दौरान आपको लाभ होने के पूरे योग हैं। पंचम भाव में शनि और उनके ऊपर मंगल की दृष्टि होने से संतान के स्वास्थ्य पर कुछ चिंताएं हो सकती हैं। सूर्य शुक्र और केतु की उपस्थिति आपके दूसरे भाव में होगी, जिससे परिवार में काफ़ी लोगों का आवागमन होगा। अतिथि आएंगे और घर में चहल पहल रहेंगी। इससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा। केतु सूर्य के प्रभाव से आपकी वाणी में थोड़ी कटुता होगी। घर में उतार चढ़ाव की स्थिति और आपसे खफा भी हो सकते हैं। आपको उनकी नाराज़गी को झेलने की बजाय उन्हें समझाने का प्रयास करना चाहिए। सभी से अच्छे से पेश आना चाहिए ताकि परिवार में आपको भी मान सम्मान मिल सके। व्यर्थ में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में उल्टा सीधा बोलने से बचें, इससे आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र और सूर्य तीनों ही आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। केतु महाराज अकेले आपके दूसरे भाव में होंगे, तभी स्थितियों में थोड़ा सुधार होगा। चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि महीने के पूर्वार्ध में पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ा सकती है और आपके पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं, इसलिए उनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल महाराज नवम भाव में जाकर चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखें, इस दौरान पारिवारिक समस्या में थोड़ी कमी आएगी। भाई बहनों का सहयोग पूर्ण रूप से आपको मिलेगा और वे आपके काम में भी मददगार साबित होंगे।